दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही अद्भुत औषधि या दवा के बारे में हम जानने वाले हैं और इस दवा का नाम है बॉक एज ए मेडिसिन। जी हाँ, चलते तो या टहलते तो आप डेली होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में 8 ऐसे नियम या ऐसी बातें जो आप चलते या टहलते समय याद रखेंगे तो आपका जो मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है, यही एक औषधि का काम करेगा और आपको भविष्य में कभी भी कोई जॉइंट्स पेन या घुटनों के दर्द इस तरह की समस्या होंगी नहीं, और अगर हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आयुर्वेद के खजाना के इस नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप स्वदेशी क्रांति में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आरोग्य जगत के सदस्य बनकर के हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बनने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आगे की जानकारी उसमें ले सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि मैं 8 वो बातें बताऊं जो आपको टहलते या चलते समय याद रखनी है, जिनसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, उससे पहले ये स्टेटमेंट सुनिए ज़रा। 2 हैं। एक पैगंबर मोहम्मद का है जिन्होंने कहा था कि चलना एक बेहतरीन इलाज है। दूसरा हिपोक्रेट्स भी कहते हैं, हिपोक्रेट्स को आप जानते ही हैं, हम मनुष्यों के लिए चलना एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अच्छा, इनके अलावा अगर हम वर्तमान में डॉक्टरों की बात कर रहे हैं तो सब लोग कहते हैं कि आपको जो है सुबह शाम टहलना चाहिए, टहलने से आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सुबह शाम टहलने के बावजूद भी बीमार होते हैं, उनको जॉइंट्स पेन होते हैं, तो ऐसे में उनको निराशा हाथ लगती है कि टहलने से कुछ नहीं होता। तो उसमें टहलने से क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ता या क्यों हम स्वस्थ नहीं रहते, उसका कारण है कि वो टहलने का सही तरीका नहीं जानते हैं। आइए, सही तरीका क्या है, आइए नंबर 1 जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि टहलते या खासकर जो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं, वो हमेशा नंगे पैर या बिना जूते चप्पल के करना ही सर्वश्रेष्ठ है। हम इंसानों के अलावा कोई भी जीव जंतु चप्पल जूते नहीं पहनता है और यही कारण है कि मनुष्यों के अलावा किसी जीव जंतु को जोड़ों के दर्द जैसी या घुटनों की समस्या नहीं होती। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि हमारे जो कदम है, जब हम चलें तो एक कदम के बाद जब दूसरा कदम चलें तो वो पहले कदम के पीछे पड़ना चाहिए, यानी कि सीधी चाल हमने चलनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, यदि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें जो तिरछे पैर चलते हैं, उनमें घुटनों के दर्द की समस्या अवश्य होगी, और अगर इस समय नहीं भी है तो भविष्य में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको घुटनों की समस्या 101% होगी ही होगी। तो अगला जो बिंदु है, चौथा, उस पर बात करें तो चौथी बात आपने याद रखनी है कि झुककर ना चलें, सीधे तनकर चलें। और 5वें पॉइंट के रूप में, अगर हम जूते या चप्पल पहन भी रहे हैं तो ये जूते चप्पल आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए और बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। खासकर जो हमारी माता बहनें हैं, वो जो ऊंची ऊंची हील वाली सैंडल्स पहनते हैं, तो उसके कारण होता क्या है कि जो आपकी एड़ी है या आपको जो पैर है, उसका बैलेंस चलते समय हमेशा बिगड़ता रहता है। और अगर चलते समय आपकी जो एड़ी का बैलेंस बिगड़ने का अर्थ ये है कि सीधा सीधा इसका फर्क पड़ता है आपके घुटनों पर। आजकल हमारी माता बहनों को ही सबसे ज़्यादा घुटनों की समस्या होने का कारण यही है, क्योंकि आधुनिकता के नाम पर जिस तरह से वो जो ऊंची ऊंची हील वाले सैंडल्स का इस्तेमाल करती हैं माता बहनें, उस समय ये पूरे तरह से घुटनों की समस्याओं को उत्पन्न करने का एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो ऐसे में ज़्यादातर फ्लैट चप्पलों का या सैंडलों का या जूतों का इस्तेमाल करें। अगला जो पॉइंट है कि यदि सैंडल या चप्पल पहने तो उसके पीछे सपोर्ट वाला बेल्ट अवश्य हो, क्योंकि बिना सपोर्ट वाले सैंडल और फ्लिप या फ्लॉप से आपका पैर इधर उधर होता है, जिससे घुटनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जो सैंडल्स होते हैं, जूते में तो खैर सपोर्ट पूरा मिल जाता है, लेकिन जो सैंडल होते हैं उसके पीछे अगर आप सपोर्ट होगा, जो एड़ी को सपोर्ट करता है, एक बेल्ट होती है जो पीछे से आपकी एड़ी को सपोर्ट करती है, यदि वो होगा तो आपका बैलेंस बना रहेगा चलते समय, और अगर वो नहीं होता है तो बैलेंस ना होने के कारण इसका भी फर्क पड़ता है घुटनों पर। अगला जो बिंदु है जो आपको याद रखना है कि घिसे हुए तले वाले जूते या चप्पल आपके शरीर का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, जो एड़ी, घुटनों, कूल्हे एवं रीढ़ के जोड़ों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा घिसे हुए तले होते हैं, ऐसे जूते चप्पल ना पहने। उसके अलावा खासकर जो नहाते समय या वॉशरूम करते समय, ऐसे वॉशरूम जैसी जगह तो खासकर ना जाएं, क्योंकि पतली जो आपके तले होंगे, ऐसी जूते चप्पल पहन करके आप जब चलते हैं तो फिसलने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, ये आप भी जानते हैं। और ये जो आखिरी और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है
कि चलते समय या टहलते समय कभी भी धोखे से भी मुंह से सांस ना लें, हमेशा नाक से सांस लें। मुंह से सांस लेने और नाक से सांस लेने में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में एक वीडियो में मैंने और बताया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सांस लेने के और भी कुछ नियम जान सकें। तो ये सब 8 नियम थे जिनका यदि आप पालन करेंगे तो ऐसे में आप अपने टहलने को, अपनी वॉकिंग को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आजकल गलत तरीके से चलने के कारण जितनी भी विकार या बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उनका इलाज आपको खुद ही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।